मिस्टर रुद्र सिंह ओबरॉय, हमें ये पता चला है कि ये आपका बच्चा है, मतलब नाजायज बच्चा। मिस सौम्या के साथ आपकी शादी हुई थी, लेकिन आपने उस शादी को शादी नहीं माना और आज आप मिस भावना के साथ शादी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा आपकी पहली बीवी का नाजायज बेटा है। इसकी असली माँ कौन है? इस बच्चे को आप अपना नाम देंगे या नहीं? बताइए मिस्टर रुद्र, जवाब दीजिए। आपकी चुप्पी काम क्या मतलब समझे? बताइए। बताइए मिस्टर ओबरॉय, बताइए मिस्टर रुद्र सिंह ओबरॉय, आखिर सच्चाई क्या है? मीडिया जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं। मिस्टर रुद्र सिंह ओबरॉय, आप सच्चाई बताइए, आखिर सच्चाई क्या है? मीडिया जानना चाहती है, लोग जानना चाहती है। क्या वाकई में यह आपका नाजायज बच्चा है? क्या आप वाकई में इसके पिता हैं? मैं रुद्र को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता। Now I get it. ये बच्चा भी वीर और सौम्य के प्लान का हिस्सा है। सौम्य पूरी दुनिया के सामने इस बच्चे को रुद्र और अपना बताकर मेरी फैमिली और रुद्र की बदनामी करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सॉरी अनिका, मैं जो स्टेप लेने वाला हूं उससे तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं नहीं जानता इसके बाद मैं तुम्हें कैसे फेस करूंगा। तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे ये करना ही पड़ेगा। I have to do this. क्या आप अपनी पहली बीवी को इंसाफ देंगे? आखिर सच्चाई क्या है? आपकी खामोशी बयां कर रही है। जी हाँ, आप ही इस बच्चे के बाप हैं। क्या ये आपकी नाजायज औलाद है? आपकी पहली बीवी का क्या? मिस्टर रुद्र सिंह ओबरॉय, आप सच्चाई बताइए, आखिर सच्चाई क्या है? मीडिया जानना चाहती है, लोग जानना चाहती है। क्या वाकई में ये आपका नाजायज बच्चा है? बताइए। आप लोगों को जो भी सवाल पूछने हैं मुझसे पूछिए, क्योंकि आप लोगों के सवालों का जवाब मेरे भाई के पास नहीं, मेरे पास है। आप लोगों को जो भी खबर मिली है वो बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद है। तो सच क्या है मिस्टर ओबरॉय? सच ये है कि ये बच्चा मेरे छोटे भाई रुद्र सिंह ओबरॉय का नहीं, बल्कि मेरा है।
ये बच्चा मेरा है। सुना आप लोगों ने? शिवाय का बच्चा है। इस बच्चे की माँ कौन है? क्या आपकी बीवी मिस अनिका जी को इसके बारे में पता है? अनिका जी आप बताइए। क्या? अनिका जी आपको इस बारे में पता था? आप जानती हैं सब? आप बताइए। माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। जवाब देना ही होगा। जवाब देना होगा आपको। आपकी खामोशी बयां कर रही कि आप उन्हें माफ नहीं करेंगे। क्या ये बोलिए, सच्चाई है? बताइए। सच्चाई क्या है बताइए। लोग जानना जवाब चाहते हैं। देना होगा आपको। बोलिए। आप इस बोलिए अनिका जी, जवाब दीजिए। आपको जवाब देना ही होगा। बोलिए अनिका जी, बोलिए हमें आपका जवाब बोलिए। चाहिए। तलाक दे देंगे। मिस्टर ओबराय, आप कुछ बोलिए। आपको क्या क्यों नहीं है? मिस्टर ओबराय, जवाब दीजिए आप। मिस्टर ओबराय, जानना चाहती है। बताइए मिस अनिका जवाब दीजिए। बताइए, जवाब दीजिए हमको। अगर मेरे पति ने कहा है कि बच्चा उनका है, तो ये बच्चा मेरा भी है। मेरे और मेरे पति के बीच जो कुछ भी वो हमारा है। आप लोगों को इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अनिका जी, क्या आप इस नाजायज बच्चे को अपनाएंगी? शर्म आती है आप लोगों को? एक छोटे से बच्चे को नाजायज बोलते हुए। माँ बाप नाजायज हो सकते हैं, लेकिन बच्चे कभी नहीं। मेरे पति अगर मेरे हैं तो उनकी हर चीज मेरी है। उनका बीता हुआ कल, उनका आज और उनकी भूल भी। तो इसलिए ये बच्चा मेरा। और वैसे भी आप लोगों को खबर कहाँ चाहिए होती है? आप लोगों को तो मसाला चाहिए होता है। तो आपको जो छापना है ना, आप छापिए। इस खबर को जितना तोड़ना है, जितना मरोड़ना है, जो करना है कीजिए। मुझे और मेरे परिवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खन्ना जी। यस मैम। प्लीज हमारे मेहमानों को बाहर तक छोड़ कर आइए। यस सर। चलिए आपसे बात करेंगे। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज आउट। एवरीबॉडी आउट। मिस्टर ओबराय, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज आउट। सिर्फ नहीं अनिका। I'm sorry. कुछ। I'm sorry. आप सॉरी क्यों बोल रहे? मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया अनिका। फिर से जब बात मेरे परिवार तुम्हारे आई, मैंने परिवार को चुना और तुमने मेरा साथ दिया।
मैं जानता हूं उस बात से तुम अंदर से टूट गई होगी, लेकिन तुमने हमारे रिश्ते को टूटने नहीं दिया। तुमने टूटने नहीं दिया। सॉरी, मैंने जो किया तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा, लेकिन अनिका उस वक्त मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे वो स्टैंड लेना पड़ा। मैं तो हमेशा से ही जानती हूँ कि आपके लिए आपका परिवार सबसे पहले आता है, और यही चीज आपको शिवाय बनाती। सब ऐसे ही थोड़ी ना आपको वो क्या ग्रेट वॉल ऑफ शिवाय सिंह ओबरॉय बुलाते। आपको पता है, मुझे आपसे प्यार ना बहुत बाद में हुआ था, सॉरी, लेकिन हाँ बहुत बाद में हुआ था। लेकिन जो बात मुझे आपकी छुई थी ना, वो ये थी कि आप अपने परिवार के लिए ना शिवाय पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। मेरे पास परिवार नहीं है और कोई फैमिली नहीं है, लेकिन इसलिए शायद मुझे पता नहीं है कि परिवार क्या होता। एक बात बताओ आपको, मुझे ना आपसे कभी कभार ना बहुत जलन भी होती, क्योंकि मुझे हो सकता भी मिला ही नहीं जो आपके पास है, एक इतना अच्छा परिवार और इतने प्यारे लोग कभी मिला ही। इसलिए जो चीज गलत नहीं है ना, उसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आपने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया। बेबी वीर, तो एक नालायक, निकम्मा, बेगैरत निकला। ना दांत मेरी तरह सुंदर और ना ही दिमाग मेरी तरह तेज। बड़ा शरीर और छोटा दिमाग है तेरा, बस। कमाल है मां, आज आपने ही मेरी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती? आरती उतारने वाला काम भी तो नहीं किया तुम दोनों ने। शिवाय भैया ने जो किया सो किया। ये तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस नकली अनिका ने उनका साथ क्यों दिया। वो तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वही असली अनिका है। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, उस रोजी रानी ने शिवाय का साथ क्यों दिया। और करो उसे अपनी टीम में शामिल। घर का भेदी लंका ढा गया ना। ताज्जुब इस बात का है कि मैंने उस रोजी रानी को हमारा प्लान बताया नहीं था। एग्जैक्टली। फिर भी प्लान फेल हो गया ना। ये हमारा मास्टर स्ट्रोक था। अब हम क्या करेंगे? रुद्र से मेरी शादी कैसे होगी और कल्याणी मिल्स का बदला कैसे लूंगी मैं? हाँ, चिंता मत करो सौम्या, रुद्र से तुम्हारी शादी होकर रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं ये तो पता कर लूं कि उस रोजी रानी का गेम प्लान क्या है। मैं भी आपकी जगह होती ना शिवाय, तो मैं भी यही करती। थैंक यू। क्या हुआ? शिवाय, वो मैं आर्यन के बारे में सोच रही हूँ। 2 दिन से बेचारा हमारे पास है, अपने माँ बाप से दूर। कुछ पता नहीं है कौन है उसके माँ बाप, कुछ भी पता नहीं। चिंता मत कर तुम्हारे का, मैं उसके माँ बाप का पता लगा लूंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये वीर और सौम्य का ही प्लान है। वो 8 फुट का वन मानुष, मैं तो उसका बैंड बजा दूंगी। उसने ना मेरे दिमाग का रायता फैला है। अनिका, छोड़ो, उससे पहले ये बात इंपॉर्टेंट है कि अब हम उससे डील कैसे करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तुमने सबके सामने, मीडिया के सामने मेरा साथ दिया था, वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। क्या करेंगे?
आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है, उसका पप्पू कैसे बनाना है। कैसे? भैया भाभी, आप दोनों ने जो आज मेरे लिए किया, और भाभी जो आपने आज मेरे लिए किया ना, भाभी रुद्र क्या नहीं, मुझे करने दीजिए। मुझे आज पता चला कि लोग क्यों बोलते हैं भाभी माँ के जैसी होती है। भैया को मैं बाप का दर्जा बहुत पहले दे चुका था, पर भाभी आपको आज मैं आपको माँ का दर्जा दे रहा हूँ। भैया मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, और बचपन से करते हैं। भाभी जो आज आपने मेरे लिए किया, बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता था कि अगर भाभी आएगी तो भाइयों के बीच का प्यार कम हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता था कि भैया मुझसे कम प्यार करेंगे। मैं कितना गलत था। अगर भाभी आपके जैसी हो तो भाइयों के बीच का प्यार कम नहीं होता, बल्कि भाभी अपनी हो जाती है। बहुत लकी हूं मैं। मैं भी बहुत लकी हूँ। सिर्फ तुम दोनों ने, तुम दोनों से ज्यादा मैं लकी हूं, क्योंकि मुझे इतने अच्छे देवर जो मिले। वैसे देवर से एक बात याद आई मुझे, कि आपके देवर कम भाई ज्यादा है। भूल गए ना आप? पूछो कैसे? I'm not wrong, शायद भाभी का कन्यादान हमने ही किया था। He's right. हाँ तो तुम दोनों लड़की वालों के साइड में हो गए यार, मैं तो अकेला रह गया ना ऐसे। What? ऐसा कैसे हो सकता है बड़े भैया? हाँ मैं ना आपकी टीम में। तुम ठीक हो ना भाभी? हाँ भैया, अब हम बिल्कुल ठीक है। पर उस वक्त ना हम बहुत डर गए थे। एक पल के लिए तो हमें सच में लगा कि आर्यन शायद रुद्र और सौम्या का ही। पर जब हमने आपको और भाभी को इतने अच्छे से पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हुए देखा, एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया, वो भी बिना कोई आपस में बात या डिस्कशन किए, उससे हमने बहुत कुछ सीखा भैया। थैंक यू। अगर एक दूसरे पे विश्वास हो तो कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती। ये आप दोनों ने आज प्रूव किया। Exactly. इसलिए मैंने और भव्य ने डिसाइड किया कि आपके नक्शे उस पे चलेंगे। हाँ, किस पे? उस पे नक्शे कदम पे चलेंगे माँ के नाम। तो फिर तो रूडी भाई आप दोनों को रोज रोज झगड़ना भी पड़ेगा। तो लो तड़ी Let's get serious, okay? आज की जो वीर को हार मिली है ना, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जरूर कोई बहुत बड़ा प्लान बनाएगा और हमें उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। कैसे शिवा? इससे पहले कि वो लोग कोई प्लान बनाए, हमें चाल चलनी पड़ेगी। सौम्या का मकसद क्या है? रुद्र से शादी करना। इसका मतलब ये है कि रुद्र और भव्य की शादी में जरूर वो लोग कोई ना कोई रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वो लोग कोई प्लान बनाए, हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। We'll have to prepone the wedding. क्या? प्रीपोन? रुडी, शादी कल होगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।